हेलो ऑल। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये है फ्रिक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है ना। तो देखो यार, इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है, जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। और लेट्स से कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और जो ब्लॉक है उसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, मास m है, याद रखना। ठीक, और ये म्यू है। अच्छा, लिखा हुआ है म्यू है, चलो अच्छी बात है। द ब्लॉक इज टू बी पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स टू इट। व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। मतलब बोला है कि अगर ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करना हो तो कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए और किस डायरेक्शन में लगाया जाए। ठीक है ना, इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट। तो ये सवाल क्यों पूछा है पहले ये समझो भाई। देखो भाई, अगर फोर्स लगाएंगे अपन तो एफ लगेगा, उसका दो कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब किसी को लगता होगा सर कि क्यों ना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जाए। मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, तो फालतू बात क्यों कर रहे हो सर। चुपचाप यहाँ फोर्स लगाओ तो आपके फोर्स का मैक्सिमम यूज़ होएगा और ब्लॉक इजीली आगे बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता समझना बात को। क्योंकि ये स्मूथ सरफेस नहीं, ये रफ सरफेस है। और रफ सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। और नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा आपके फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर। क्यों? क्योंकि सोचो, इस एफ का ऊपर वाला एक कंपोनेंट आ रहा है एफ साइन थीटा। अब सोचो नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है एक, है ना, नीचे एम जी लग रहा है। और फ्रिक्शन लगेगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, है ना, पीछे के डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन होगी। क्योंकि अगर स्लाइड करेगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, सिंपली म्यू इंटू एन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, स्लाइड करेगा तो कैसा रहेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक, तो उसकी वैल्यू सिंपली म्यू इंटू एन हो जाएगी। लेकिन एन, एन कहाँ है, ऊपर है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है भाई, ऊपर है। ठीक, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है ना भाई एफ साइन थीटा पे। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा क्या होएगा, एम जी के बराबर होगा, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, है ना। क्योंकि ब्लॉक को अपने को हवा में तो उड़ाना नहीं है ब्लॉक को, है ना। तो वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब सोचो नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हो जाएगा, अगर मैं f को इस इंक्लिनेशन पे लगाऊंगा और f का एक कंपोनेंट आ गया f साइन थीटा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन को कम कर दे रहा है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी तो कम हो रहा है ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि फ्रिक्शन कम हो रहा है तो साथ ही साथ जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी कम हो रहा है। क्योंकि अब f पूरा का पूरा यूज़ नहीं हो रहा है उसको आगे बढ़ाने में। क्या यूज़ हो रहा है, f कॉस थीटा यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली अपने को एक ट्रेड ऑफ करना है। ट्रेड ऑफ करना इन द सेंस हम f को कुछ इस डायरेक्शन में लगाएं, कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगाएं कि उससे f का एक कंपोनेंट आगे बढ़ाने में यूज़ हो, जो कि f cos थीटा है, और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन को कम करने में यूज़ हो, और कुछ ऐसी सेटिंग बैठे कि फोर्स को मिनिमम लगाना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन की कहानी है। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे, है ना। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो मैं बता दिया आपको, ये है। ठीक है, ये वाले डायग्राम को मैं मिटा सकता हूँ। समझ गए होगे आप कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ क्यों बकवास है, ये एकदम बकवास है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि हम देखेंगे कि इस केस में जो f की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादा रहेगी उससे जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जो मिनिमम फोर्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं उससे वो कम आएगी f से, जो कि हॉरिजॉन्टली लगाने पे जितना फोर्स चाहिए। जैसे मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, चलो mg लग रहा है नीचे, है ना, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एम इंटू जी। ठीक है, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर इस ब्लॉक को आगे बढ़ाना है तो कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की केस में म्यू इंटू एम जी आ रहा है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ जो मैं करने वाला हूँ, जो इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, ये थोड़ा कचरा साफ़ कर लेते हैं। अरे ज़्यादा साफ़ हो गया ये, हाँ छोड़ो यार। तो ये एम जी था, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई थी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब सोचो f की वैल्यू अगर मेरे को मूव करवाना है इस ब्लॉक को,
तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि म्यू इंटू एन के बराबर होनी चाहिए, या बोलना चाहिए कि जस्ट बड़ी होनी चाहिए, तब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ कॉस थीटा इज जस्ट इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है, तब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। तो एफ कॉस थीटा म्यू इंटू एन हो गया, और एन कितना है भाई साहब, एन है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इससे मैं म्यू इंटू एफ साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो क्या क्या आएगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, ठीक है। इससे एफ को कॉमन ले आता हूँ, और जो कॉमन आएगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा राइट हैंड साइड के, तो क्या आएगा, म्यू इंटू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये आ रही है एफ की एक्सप्रेशन। अब सोचो इसको अपने को मिनिमाइज करना है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता है, देखो भाई ये एफ किसका फंक्शन आ रहा है, थीटा का फंक्शन आ रहा है, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगर एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो डी एफ बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक। तो अच्छा यार, इतने की भी ज़रूरत नहीं है, देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, इससे मत करो, क्यों इतनी मैथ्स पढ़े भाई अपन, इतने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, इसको मैं मैथमेटिकली मैनिपुलेट करूँगा, इस इक्वेशन को कैसे करूँगा देखना। मैं इस एक्सप्रेशन को 1 प्लस अंडर रूट म्यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा और इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड और 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई, है ना, अंडर रूट लगा के, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी, और नीचे क्या है, कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, है ना। तो देखो भाई ये जो चीज़ है ऊपर जो लिखी हुई है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकता हूँ उसको मैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकता हूँ, या बोल लो यार सीधा इसको मैं कि डिनोमिनेटर को मैं इससे और इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इन सबको मिटाते हैं, क्या आएगा देखो, ये आएगा म्यू इंटू एम जी अपॉन 1 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस म्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, है ना। और ये चीज़ तो चल ही रही है डिनोमिनेटर में, है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस म्यू स्क्वायर से। वैसे बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अपन लोग ऐसा मैथ्स में करते हैं, खासकर जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो ये पता ही होगा, क्योंकि उन लोग खूब मैथ्स पढ़ते हैं। पर नीट वीट वालों को ये थोड़ा सा कम पता रहता है ना, या पता भी रहता है तो थोड़ा सा कम अच्छे से पता रहता है, पर कोई खास बात नहीं है ना। अब देखो भाई, मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, जिसका एक ट्रायंगल बनाया, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनाया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा ले लिया, और लेट से कि ये साइड 1 है और ये म्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय म्यू, सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 बाय 1 प्लस म्यू का स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं मिटा के, बीच वाली चीज़ को, इस वाली चीज़ को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, है ना। साइन थीटा नहीं भाई, अल्फ़ा लिखो, थीटा तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है क्योंकि, है ना, अल्फ़ा लिखो, साइन अल्फ़ा लिखो, ठीक है। और सिमिलरली कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस थीटा का। तो जो एक्सप्रेशन बन के आ रही है वो आ रही है म्यू इंटू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू का स्क्वायर और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये एक्सप्रेशन आ रही है। अब सोचो ये चीज़ तो कांस्टेंट है,
वेरिएबल क्या है, ये चीज़, ठीक है ना भाई। अब साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन का आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है ना, है ना। ये किसका एक्सप्रेशन है भाई, एफ का एक्सप्रेशन है। तो साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तब एफ की मिनिमम वैल्यू होगी, खत्म खेल। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, म्यू इंटू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। म्यू इंटू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। चेक कर लो भाई चाहो तो, मैं भी कर लेता हूँ, मतलब वैसे यही आता है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट कि व्हाट मिनिमम फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक। अब ये भी तो बताना है ना कि इन विच डायरेक्शन शुड दिस फोर्स एक्ट, है ना। तो थीटा एंगल पे एक्ट करवाना है अपने को, है ना। अब सोचो साइन थीटा प्लस अल्फा को 1 होना पड़ेगा ना एफ को मिनिमाइज करने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसको मिटाता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं मिटा सकता हूँ। देखो साइन थीटा प्लस अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा अगर अपने को चाहिए कि एफ की वैल्यू मिनिमम आए, है ना भाई। तो थीटा प्लस अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना भाई। यानी कि थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 माइनस अल्फा होना पड़ेगा, है ना भाई। ये बात है। अब आंसर, और अल्फा क्या है भाई, अल्फा है क्या, अल्फा है tan इनवर्स 1 बाय म्यू, है ना। इस ट्राइंगल को देखो, tan अल्फा इससे कितना आ जाएगा, tan अल्फा इससे आ जाएगा 1 बाय म्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 1 बाय म्यू। अब देखते हैं कि आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। आंसर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू। अल्फा को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, tan इनवर्स 1 बाय म्यू से। लेकिन मैं थीटा कहाँ पर लिया हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पर आंसर को आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि एट एन एंगल tan इनवर्स म्यू विद द हॉरिजॉन्टल। और मेरा आंसर तो साइन अल्फा, यार मेरा आंसर तो 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू आ रहा है। और अच्छा ठीक है, उसका tan इनवर्स म्यू आ रहा है ना। tan इनवर्स म्यू आने के लिए क्या करोगे भाई, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करो, क्या करो, कॉट लगा दो इसमें, है ना, कॉट थीटा लगा दो, या tan ही लगा दो। चलो अगर मैं tan लगाऊंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस 1 बाय tan 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू, है ना। अब ये थोड़ा सा पूरी मैथ्स है ना, कुछ खास इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू कॉट है ना, कॉट tan इनवर्स 1 बाय म्यू, ठीक है। और अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती होगी तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स 1 बाय म्यू को मैं लिख सकता हूँ कॉट म्यू, ठीक है ना, कॉट म्यू, कॉट इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये आ गया कॉट ऑफ कॉट इनवर्स म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। तो कॉट इंटू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स म्यू क्या होता है, म्यू ही होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक। समझ रहे हो ना यार बात को। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है वैसे। अगर कुछ अल्टरनेटिव मैं करना चाहूँ तो 1 मिनट रुकते हैं, है ना। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन अपना आंसर ये आ गया, कोई बात नहीं। उसको बुक में ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है, अपन उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिए थे, 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाय म्यू बोलो या फिर tan इनवर्स म्यू बोलो, बात एक ही है। ये मैं प्रूफ भी कर दिया, पर बात ये कि अपने को इसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन करना पड़ा, है ना। तो और कोई तरीका है क्या इसका, अपन देखते हैं, चेक करते हैं। ये ट्रायंगल है अपना, है ना। अगर मैं इसमें
एक बार फिर से मैनिपुलेट करते हैं ना। क्या चाहिए था अपने को, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 चाहिए था, यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या चाहिए था, 90 डिग्री चाहिए था, है ना। तो इससे मैं थीटा अगर मैं 90 माइनस थीटा कर दूं और यहाँ पर मैं लगा दूं कॉट अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा, अगर मैं कॉट लगा दूं तो यह आ जाएगा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज टैन थीटा, ठीक है ना, टैन थीटा। अब देखो टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा आ रहा है, कॉट अल्फ़ा क्या है भाई, कॉट अल्फ़ा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉट यही होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टैन इनवर्स म्यू, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब मैं अगर मैं रटा हुआ होता पूरा सवाल को तो मैं सीधा आपको ऐसे बता सकता था, पर मेरे को उतना अच्छे से रटाया हुआ नहीं है सारे सॉल्यूशन, है ना भाई। तो अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे थे, तो दोनों आंसर आ सकता था। उस समय अपन दूसरी अप्रोच लिए, इस समय अपन दूसरी अप्रोच लिए, पर बात ये है कि दोनों आंसर है सेम ही, ठीक है ना। तो बस, थैंक यू सो मच। और जो एक और मैं बताना स्टार्ट कर रहा था आप लोगों को, वो भी बता देता हूँ। सुनो भाई, अब बैठे हो सुनो आराम से, जितना सुनोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, है ना। देखो इधर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मैं आपको बताने वाला था, वो फर्स्ट पार्ट के लिए यूज़फुल है, ठीक है ना। एफ का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था म्यू इंटू एम जी। एक मिनट पीछे चलते हैं थोड़ा सा, पीछे चलते हैं कहाँ पर, जब अपन एफ का एक्सप्रेशन लाए थे, ये रहा हुआ एक्सप्रेशन, ये आ गया, ये आया था एफ का एक्सप्रेशन, है ना, ये वाला। ध्यान देना मैं फर्स्ट पार्ट का अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं यूज़ करूँगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि ये कहता है कि अगर f इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, तो अगर मैं f की मिनिमम वैल्यू लाना चाहता हूँ तो डी एफ बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको लाने की कोशिश करते हैं, देखो भाई कैसे आएगा। इन सबको मिटा देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, देखो भैया, ये u बाई वी का फॉर्मेट है ना। तो डी एफ बाई डी थीटा करूँगा तो u डैश यानी कि 0 आ जाएगा, क्योंकि u तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो 0 इंटू वी डैश माइनस, ये u बाई वी लिख रहा हूँ ना, इसको मैं u बाई वी लिख रहा हूँ, माइनस u डैश इंटू वी अपॉन, क्या होता है भाई, पहले बता देता हूँ फॉर्मूला। अगर f इज इक्वल टू वी बाई यू है, ठीक है, तो डी एफ बाय डी थीटा क्या होता है, ये होता है v डैश, सॉरी u बाई u बाई वी लेते हैं, तो होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v का स्क्वायर, यही होता है। तो लिखते हैं u डैश तो 0 हो जाएगा क्योंकि म्यू इंटू एम जी कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, माइनस v डैश मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, ये आ गया वी डैश इंटू यू यानी कि म्यू इंटू एम जी अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, है ना, ये लिखा हूँ मैं। तो ये वी स्क्वायर तो जाके 0 के साथ इंटू होके 0 हो जाएगा, ये सब भी कट जाएगा, ये माइनस साइन भी कट जाएगा, तो बचा क्या है कि यहाँ पर लिखता हूँ, बचेगा क्या अपने पास कि माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो इससे टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया, टैन इनवर्स ऑफ म्यू, यानी कि इस थीटा पे फोर्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये अपने को पता चल गया। अब क्या करो, रख दो थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, है ना भाई। थीटा की वैल्यू रखोगे तो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दिया टैन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा,
अब मैं ये बोलूँगा कि एफ कॉस थीटा, इसमें हुआ क्या कि पहले सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, फिर दूसरे पार्ट का आंसर निकालेंगे, है ना। अब क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू इंटू एन करूँगा तो एन की वैल्यू क्या लिखूँगा अब मैं, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अगर आपको याद होगा तो ये एक्सप्रेशन आया था नॉर्मल रिएक्शन का, है ना। अब अपन थीटा को tan इनवर्स म्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सोचो भाई, अगर tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये थीटा हो गया, ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो सोचो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा 1 अपॉन दिस, है ना। तो एफ इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस एफ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे f की वैल्यू क्या आ रही है, देखो भाई, काफ़ी लंबा हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा आप लोगों को सिखा सकूँ सिखाऊँ, है ना। इसीलिए क्वेश्चंस को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा पेशेंस रखेंगे और सुनेंगे, है ना। तो इससे क्या आया भाई, देखो f अपॉन अंडर रूट ये जो भी लिखा हुआ है इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी माइनस म्यू स्क्वायर और एक मिनट, हाँ, माइनस म्यू स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 प्लस म्यू का स्क्वायर और ये आ गया f, है ना। अब इस चीज़ को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो क्या बनेगा, f अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और क्या क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू एम जी आ गया। अब इसको और इसको काटोगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो काटोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो f की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो दोनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आया है, ये समझने वाली बात है। अब आपको जो लगाना है लगाओ, ठीक है। वैसे मेरे को ये सेकेंड मेथड थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि कम टाइम में अपन सॉल्व कर लिए, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और वीडियोस लंबे हैं ये सोच के घबराना नहीं है ना। लंबे वीडियो बनाने का मैं चाहूँ तो एक लाइन में आंसर निकाल सकता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आंसर निकालना क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना। चाहूँ तो मैं सबसे जो बेस्ट मेथड है उसको अप्लाई करके झट से आंसर निकाल दूँ बिना किसी इधर उधर की बात की, लेकिन बात करना ज़रूरी है ना। बात करने से सीखेंगे अपन लोग, एक्स्ट्रा बात करने से, ठीक है। तो बाय।